सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। आज की अपनी सत्संग का विषय है मानव शरीर में अमर लोक का मार्ग, अलौकिक ग्रंथ। इससे पूर्व की सत्संग में हमने मानव शरीर में अमर लोक का मार्ग जो अच्छे से समझा और पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं है, और अलौकिक का शाब्दिक अर्थ भी समझा। अलौकिक लोक किसे कहते हैं और मनुष्य देह से ही उस लोक में जा सकते हैं, यहाँ तक अपना हो गया। आज का अपना विषय है कि शिष्य ने गुरुदेव जी से प्रश्न किया। हरि किशन जी उपाध्याय जो गुरु महाराज के ममेरे भाई थे, उन्होंने जब गुरु महाराज बिराई ग्राम में 18 वर्षीय साधना में थे, उस समय जो अणभे उतरी उसका 2 ग्रंथों में वर्णन किया है। उसमें एक तो है अलौकिक ग्रंथ और दूसरा है बैली ग्रंथ। बैली ग्रंथ सावन मास में किया बखान बैली ग्रंथ का, और अलौकिक ग्रंथ का बखान चैत्र मास में किया, जिसमें गुरु महाराज ने उस अलौकिक ग्रंथ में गुरु महाराज ने उस अलौकिक लोक जाने वाले मार्ग की बात बता रहे हैं। आज हम सभी गुरु महाराज के शिष्य के स्थान पर हैं। हमें उस अलौकिक ग्रंथ में जो ज्ञान गुरु महाराज हमारे लिए छोड़कर गए हैं उसे समझना है, जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सभी जिसके अंदर निरंजन प्रकट है वो सभी आगे पीछे हैं, पर हैं उसी लोक में जाने वाले मार्ग पर हैं। तो हमारे सारे भ्रम मिटे और ज्ञान का प्रकाश हो, इसीलिए गुरु महाराज के इस ग्रंथ के साखी शब्द को अच्छे से समझने का प्रयास हमें करना है। आज जो सबसे महत्वपूर्ण बात हमें इस ग्रंथ में समझनी है वो है अलौकिक लोक के मार्ग में कितनी सुन बीच में आती है, वह कितने लोगों को पार कर उस अलौकिक देश में जाते हैं। ये गुरु महाराज के इस ग्रंथ का सार है, वो हमें समझना है। अमर लोक महिमा ग्रंथ की एक साखी में गुरु महाराज ने फरमाया है, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूँ एक, वो सुख को सागर प्रेस्तो आवे पुरब ले लेख, आवे पुरब ले लेख जना को ले ले जावे, बड़ो पुरुष तप तेज बाट अटकण नहीं पावे, सुख राम काट फंद जीव का तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूँ एक। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज अमर लोक में 52 गादी हैं, उस पर बड़ा पुरुष है, उसे फरिश्ता कहते हैं। वह सुखों का सागर यानी सुखों का देवाल है, जो मृत्यु लोक में आकर हंसों को अमर लोक ले जाता है। वो अद्भुत है जो माया और काल के सभी फंद काट कर अमर लोक ले जाता है, उसे रास्ते में कोई अटका नहीं सकता। ठीक इसी प्रकार हमारे इस मानव शरीर से अमर लोक के मार्ग में वो 52 गादी कौन सी हैं, जिसे पार कर हंस 10वां द्वार खोलकर पिंड के अमर लोक पहुंचता है। तो हमें इस ग्रंथ में उन 52 गादी यानी हंस के ठहरने के स्थान, उसके बारे में भी हम समझेंगे, और अलौकिक लोक के मार्ग में आने वाले लोग वो कितनी सुन लांग कर हंस उस अलौकिक देश में जाता है, यह हमें समझना है। गुरु महाराज का ज्ञान अथाह है, उसे समझने में
बताने में अगर कहीं त्रुटि रहे तो आप सभी सुनने वालों से निवेदन रहेगा कि उसमें सुधार करें। अभी तक हमने देखा है कि शिष्य गुरु महाराज से पूछ रहा है कि हंस मोक्ष कैसे जाता है, कितनी सुन लांग कर जाता है, कितने लोग पार करके जाता है। तो गुरु महाराज शिष्य को फरमा रहे हैं कि परमात्मा को पाने की जब लगन लग जाती है तो सारे भ्रम निकल जाते हैं। और गुरु महाराज ने फरमाया कि मैं सभी लोगों को अलग अलग जानता हूँ और कितनी सुन लांग कर जाते हैं इसका भेद भी मैं जानता हूँ। गुरु महाराज ने फरमाया कि जगत में अनेक गुरु हैं, पर मोक्ष प्राप्ति के लिए सद्गुरु का शरणा लेना चाहिए। यहाँ तक हमने पिछले सत्संग में सुना था। आज 5 नंबर साखी से एक अलौकी ग्रंथ कहूं तोई, लोक लोक न्यारा सब जोई, लोक लोक का सुख है न्यारा, सो मैं वर्ण सुनाऊं सारा। गुरु महाराज फरमाते हैं एक अलौकिक ग्रंथ कहूं तो, एक अलौकिक नाम का ग्रंथ मैं तुम्हें बताता हूं। किसे फरमा रहे हैं? शिष्य को फरमा रहे हैं गुरु महाराज। लोक लोक न्यारा सब जोई, सभी लोग, गुरु महाराज फरमाते हैं कि मैंने सभी लोग अलग अलग देखा है। लोक लोक का सुख है न्यारा, उन सभी लोगों का सुख भी अलग अलग है जो मैं वर्णन करके बताता हूं। एक अलौकिक ग्रंथ कहूं तो, गुरु महाराज फरमाते हैं कि अलौकिक जो आश्चर्यचकित कर दे, अचंभित कर दे, आज तक नहीं देखा, नहीं सुना, नहीं समझा, वो सब लोगों से न्यारा अलौकिक लोक है। उस अलौकिक आनंद पद का वर्णन करता हूं। हम जानते हैं कि सद्गुरु हृदय से सत्स्वरूपी परमात्मा का उच्चारण किया जाता है, तब वो ने अक्षर निज नाम, जब हम भेद से भजन करते, अभी जैसे हमारा सिमरन चला था उसमें हमने सिमरन किया, तो उस भेद विधि से भजन करते हैं, तो वो ने अक्षर निज नाम जो ब्रह्म वैराट से आकर हंस के कंठ पर प्रकट होता है, वो अलौकिक है। वो सब लोगों से अलग इस जीवात्मा को लेकर जाता है, इस हंस को लेकर जाता है। गुरु महाराज फरमाते हैं ऐसा ज्ञान उचारिया निगम वेद गमनाय, तीनों गैला छोड़ कर उपराड़े हंस जाए। ऐसा ज्ञान, ऐसा अद्भुत ज्ञान है, ऐसा अद्भुत वो ने अक्षर है। गुरु महाराज के ज्ञान से, भेद विधि से जब भजन करते हैं तो वो ने अक्षर प्रकट होता है, और वो ऐसा ज्ञान कहीं नहीं है। वेदों में कहीं भी क्रिया करने में कहीं ढूंढेंगे, कहीं नहीं मिलेगा। ये सद्गुरु का शरणा लेने से ही हमें प्राप्त होता है। तीनों गैला छोड़कर उपराड़े हंस जाए। हंस इस जगत से, इस पिंड से, खंड ब्रह्मांड से अलग होकर उस अमर पद की प्राप्ति करता है, उस अलौकिक लोक की में पहुंच जाता है। ये कुदरत कला बहुत जबरदस्त है, कुदरत से आती है। वो ने अक्षर कैसे आता है? कुदरत से ही उस देश में लेकर जाता है। रसना से, सद्गुरु विधि से, सद्गुरु का शरणा लेकर भेद से रटन करते हैं और उस देश में जा सकते हैं। उस अलौकिक ग्रंथ में अलौकिक लोक और अन्य सभी लोक जो वहां जाते समय बीच में आते हैं, उस अलौकिक लोक में जाते हैं तो बीच में जो लोग आते हैं उन सभी लोगों को भिन्न भिन्न कर गुरु महाराज शिष्य को बता रहे हैं कि उन लोगों के सुख भी अलग हैं, वो लोक भी अलग है। गुरु महाराज फरमा रहे हैं कि मैं उनका वर्णन करके सभी बताता हूँ। गुरु महाराज फरमाते हैं कि मैंने इन सभी लोगों का
अनुभव किया। जब गुरु महाराज यहाँ 18 वर्ष तक एक पहाड़ की टेकरी पर बैठकर उन्होंने भजन किया और हमारे लिए वो रास्ता सुलभ किया। एक एक स्थान का अनुभव लिखा गुरु महाराज ने अपने वाणी जी महाराज में, एक एक स्थान का अनुभव लिखा। एक एक स्थान पर गुरु महाराज फरमाते हैं, सरवण रसना क्वाई हो, एक मास पदराई हो, कंठ सबद पद पक एका हो, हृदय मास बसे घाओ, नाभि में पद आया हो, बरस द्वादश गाया हो, या शेष नाग घर जा गया हो, वहां एक मास दिन लाग गया हो, पिछम दिशा में आया हो, वहां जन बहुत दुख पाया हो, सुर गई की सोचे क्या हो, जाने गाज न देखा हो, दिवस मास पख बीता हो, जमठाना जन जीता हो, मेरुदंड जहाँ घाटी हो, ऐसी अवरन वाटी हो, पाला पिंगला जागी हो, अनहद नौबत बाजी हो, चार मास जुग जून जाओ, तब घर आदू सू जाओ, त्रिकुटी तखत विराजे हो, अब जन सुख देव गाजे हो। यही भेद है, यही वो रास्ता है जो अलौकिक लोक ले जाता है, जिसका गुरु महाराज ने हमारे लिए वो रास्ता खुला किया है। यही वो रास्ता है। यहाँ से हमें महामाया, प्रकृति, ज्योति, अजर, इखर, वजर, निरंजन, निराकार सभी पद लोगों के सुख अलग अलग हैं। वहां का अलग अलग आनंद लेते हुए, अनुभूति करते हुए हंस आगे बढ़ता है। वहां के सुख अलग है, अनुभव अलग है, उनसे उनकी अलग अलग पहचान होती है। इस पिंड, इस देह से अलौकिक लोग जाते हैं, जो बीच में लोग आते हैं, उन सभी लोगों का गुरु महाराज फरमाते हैं मैं वर्णन करता हूँ। लोक के अलग सुख है, वो भी मैं वर्णन करके सुनाता हूँ। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, कोटक सुना चूर कोई जावे, से हंसा मरापुर पावे, कोट सुना का विवरा दाखूं, लोक लोक का सुख सब भाकूं। गुरु महाराज फरमाते हैं, कोटक सुना, 100 लाख सुनिया, यानी 1 करोड़ सुन को चूर्ण करके लांग कर कोई जात देगा, से हंसा अमरापुर जावे, वो अमर पद में मिलेगा, उस सत्स्वरूप के देश में पहुंचेगा। कोटक सुना का विवरण दाखो, उन कोटि शून्यों का, करोड़ों शून्यों का विवरण मैं तुम्हें दिखाता हूं, बता रहा हूं। लोक लोक का सुख सब भागो, उस अलौकिक लोक में जाने से पहले बीच में आने वाले सभी लोगों का, सभी देशों का सुख भी मैं तुम्हें
बताता हूँ। कोटक सुना चूर कोई जावे, से हंसा अमरापुर पावे, कोट सुना का विवरा दाखो, लोक लोक का सुख सब पाको। यहाँ गुरु महाराज 1 नंबर साखी में पूर्व में हमने देखा था, शिष्य ने गुरु महाराज से क्या पूछा था? शिष्य पूजे गुरुदेव जी, हंस जाए कि मोख, कहती सुनना बीच में कौन कौन सा लोग। शिष्य ने पूछा कितने सुनने और कौन कौन से लोग हैं? तो गुरु महाराज ने यहाँ इसका जवाब दिया है, कोटक सुनना चूर कोई जावे। उस लोक में, अलौकिक लोक में पहुंचने से पहले करोड़ शून्यों को पार करना पड़ता है। करोड़ों शून्यों को पार करते हैं तब उस लोक में पहुंचते हैं। तो गुरु महाराज ने फरमाया कोटिक सुना चूर कोई जावे, और आगे गुरु महाराज फरमाते हैं से हंसा अमरापुर पावे। तो यहाँ एक खुलासा और हुआ है, जो अलौकिक लोक है और अमर लोक है वो दोनों एक ही है। जिसकी गुत्थी यहाँ सुलझाई है, गुरु महाराज ने फरमाया है कि वो अलौकिक लोक ही अमरापुर है। उस लोक में पहुंचने से पूर्व करोड़ों सुन्नों को चूर कर जा सकते हैं। करोड़ों सुन्नों को चूर कर यानी लांग कर पार करके अमर देश पहुंचते हैं। कितनी सुन से होर्ण काल की सत्ता को हटाना है और सत्स्वरूप की सत्ता को स्थापित करना है। चूर्ण करना कैसे? हमारे इस 5 आत्मा और मन और इच्छा शक्ति जो आदि से जीव के साथ जुड़ी हुई है, इसके होते हुए ये हंस अमरलोक नहीं जा सकता। हमारे अंदर काल की सत्ता है जो प्रकट रूप में है, और सत्स्वरूप की सत्ता अप्रकट है, जो प्रकट कब होगी? जब ने अंजर हमारे कंठ कमल पर प्रकट होगा। तो उस काल की सत्ता को हटाकर सत्स्वरूप की सत्ता हमारे अंदर आएगी। एक एक शून्य जो बीच में आते हैं उनको लांग कर हंस उस अमर देश पहुंचेगा। हमारे अंदर काल बैठा है, किसके रूप में? 5 आत्मा और मन के रूप में। इसको नष्ट करना है। 5 आत्मा जो वासना है, मन व उसकी इच्छा शक्ति, ये खत्म हो जाएगी। इसको कहते हैं काल की सत्ता को नष्ट करना। ये कब होगा? जब शब्द भेदी गुरु का शरण लेकर वेद से भजन करने पर ने अंचर प्रकट होगा और 12 कमल छेद करके 10वें द्वार से परे हंस चला जाएगा। तो क्या होगा? आत्मा की जगह सत शब्द आ जाएगा, मन की जगह निजमन आ जाएगा, इच्छा की जगह कुदरत कला आ जाएगी, और 5 वासना की जगह विज्ञान के सुख आएंगे, और माया के सुखों की जगह विज्ञान के सुख आएंगे। यही है काल की सत्ता को नष्ट करना। ये मनुष्य देह ही होणकाल है, यानी काल है। इसके अंदर ये वासना भरी हुई है। ये वासना की जगह क्या आ जाएगा? विज्ञान आ जाएगा। रोम रोम में ररंकार की ध्वनि शुरू हो जाएगी। रग रग बोले राम जी, रोम रोम ररंकार, सहजे ही धुन होते है सोई सुमरन सार। नाड़ी नाड़ी में, रोम रोम में ररंकार की ध्वनि चालू हो जाएगी। ये 3.5 करोड़ रोमावली से काल की सत्ता खत्म हो जाएगी। सत शब्द आ जाएगा। हंस माया के देश से सत्स्वरूप के देश में पहुंच जाएगा, काल के ऊपर चला जाएगा। यही है करोड़ों सुन्न लांघकर सत्स्वरूप के पद में मिलना। इसमें सत्स्वरूप ही हंस के अंदर क्या होगा? सत्स्वरूप ही सत्स्वरूप प्रकट होता है। वह हंस अमरलोक जाता है। से हंसा अमरापुर पावे, वही हंस अमरापुर पाएगा जिसने नख से लेकर सत्स्वरूप ही सत्स्वरूप उसके अंदर प्रकट हो गया। कोटि सुनो का विवरा दाखूं, लोक लोक का सुख सब भाकूं। गुरु महाराज क्या फरमा रहे हैं? कोटि सुनो का विवरा दाखूं। गुरु महाराज इस अलौकिक ग्रंथ के माध्यम से गुरु महाराज फरमा रहे हैं कि सभी जीव अमर पद में जाए, सभी जीव अमर पद में जाए, काल के महादुख से निकलकर अमर बन जाए। इसका मार्ग क्या है? ये मनुष्य तन है। इसी मनुष्य तन से उस देश में जा सकते हैं। करोड़ों सुन्नों को चूर कर, हटाकर
पिंड में खंड ब्रह्मांड पार कर 10वां द्वार खोलकर सत्स्वरूप के देश जाते हैं। 3 लोक 14 भवन 3 ब्रह्म के 13 लोक, उनको उनसे परे वो सत्स्वरूप का देश है, वहां जाते हैं। तो हम आगे के साखियों में हम देखेंगे कि कौन कौन से लोक आ रहे हैं और कौन कौन सी सुन आती हैं बीच में, उसका विवरण विस्तृत रूप से देखेंगे। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, केवल भगत उदय जब होई, प्रगटे नाम नाख चख सोई, केवल भगत करे जन सूरा, सिर पर धारे सतगुरु पूरा। गुरु महाराज फरमाते हैं, केवल भक्त उदय जब होई, प्रगटे नाव नख चख सोई। केवल भक्ति का जब उदय होता है, तब नाखून से लेकर चक तक, आंखों तक, सभी जगह ये सत्स्वरूप ही सत्स्वरूप प्रकट हो जाता है। इस केवल्य की भक्ति को केवल भक्त करे जन सूरा, जो सूरवीर जन होगा वो ही करेगा। केवल्य की भक्ति सभी नहीं कर सकते। सिर पर धारे सदगुरु पूरा, वे जन पूरे सदगुरु अपने सिर पर धारण करेंगे, यानी उनका शरणा लेंगे। जो अधूरे गुरु हैं, जो माया और होनकाल ब्रह्म तक ले जाते हैं, वो धारण नहीं करेंगे, सदगुरु का शरणा लेंगे, तभी वो केवल भक्ति घट में उदित होगी। केवल भक्त उदय जब होई, प्रगटे नाव नख चख सोई। केवल भक्ति यानी सत्स्वरूप राम जी का सुमरन सदगुरु विधि से करते हैं, तो उसके पराक्रम से वो सत शब्द, वो ने अंशर प्रकट हो जाता है और नख से चख तक यानी 3.5 करोड़ रोमावली में नाम की जागृति हो जाएगी। इसे ही केवल भक्ति का उदय होना कहते हैं। के सुखराम समझ रे प्राणी, नाम कला जब जागे, अखंड घट में हुए उजियालो, नख चख में धुन लागे। पूरे शरीर में गुरु महाराज क्या फरमाते हैं कि वे कुदरत कला जब जागृत होती है, तो पूरे शरीर में एक प्रकार की ध्वनि लग जाती है। इसको कहते हैं कुदरत कला। इसमें कुछ क्रिया करनी नहीं करनी पड़ती है। उस मालिक की, उस परमात्मा की मेहर से ही हमारे अंदर वो कुदरत कला प्रकट होती है। नख चख माए अखंड धुन लागे, निमक न खंडे कोई, एक जैसी चलती रहती है, वो ध्वनि खंडित नहीं होती है। जो 10वें द्वार से परे जिनका भजन है, वो सभी जानते हैं कि अखंडित ध्वनि रात दिन सुनाई देती है। गुरु महाराज फरमाते हैं कि मुख से कया रीत नहीं आवे, मुख से हम बता नहीं सकते, कैसे बोलकर बता नहीं सकते, ऐसी रीति किसकी बनती है। तो गुरु महाराज फरमाते हैं, सिर पर धारे सदगुरु पूरा, जो केवल भक्त करे जनसूरा, सिर पर धारे सदगुरु पूरा। जो सूरवीर संत हैं और पूरे सदगुरु की शरण ले रखी है, उस केवल्य भक्ति को वो ही धारण करेंगे। केवल भक्त करे जनसूरा। गुरु महाराज क्या फरमाते हैं, जो सूरवीर संत होते हैं वो ही इसको धारण करते हैं। कबीर साचा सूरमा लड़े हरि के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे तबे न छोड़े खेत। जो सूरवीर होता है, जो हरि के हेत, उस परमात्मा से इतनी प्रीति हो जाती है, इतने नेह हो जाता है कि कितना भी कुछ भी हो जाए, वो नाम का सुमिरन नहीं छोड़ता है, उस परमात्मा से सुरती नहीं हटाता है। जैसे एक सूरवीर होता है, उसके अंदर
सूरवीरता प्रकट होती है। जैसे ही युद्ध का बिगुल बजता है, दुदुम्बी बाजे बजते हैं कि युद्ध के लिए आ जाओ, तो वो सूरवीर खाना छोड़ के भी लड़ने के लिए चला जाता है। और कब तक लड़ता है कि जब तक उसका पुर्जा पुर्जा शरीर का एक एक अंग कट के गिर जाता है, तब तक वो लड़ता रहता है, अंतिम टाइम तक वो लड़ता रहता है। वैसे ही गुरु महाराज ने बताया कि पतिव्रतापन रखे। देखो संसार में क्या है, सुहागिन स्त्रियां तो सभी हैं, पर पतिव्रता कोई बेड़ली मिलती है। और जो पतिव्रता स्त्री होती है उसी के अंदर सत्य प्रकट होता है। सभी स्त्रियों में सत्य प्रकट नहीं होता है, जो पतिव्रता होती है उसी के अंदर प्रकट होता है, और वो बिरली होती है। तो गुरु महाराज फरमाते हैं, ये केवल भक्ति भी वही जन करेगा जो सूरवीर है, जो पतिव्रतापन रखता है, जो एक परमात्मा में ही सुरत एक साहिब में ही लगाए रखता है, उसी के अंदर वो सत्य प्रकट होगा, वो ही उस अलौकिक लोक में पहुंचेगा। और ये कब होगा? सिर पर धारे सतगुरु पूरा। सतगुरु ढूंढ शरण ले जाई, जहां नाव घट जागे, राज ओ जोग ओ कईयो जुग में बिन करनी धुन लागे। गुरु महाराज क्या फरमाते हैं कि सतगुरु, ऐसे सतगुरु की खोज करो, सत्स्वरूपी संतों की खोज ना करनी है, और उनको खोज के उनसे वो भेद प्राप्त करना है, जिससे नाम घट में जागृत हो। और ये क्या है? जो सदगुरु विधि से जो भजन किया जाता है, जो हम कर रहे हैं, वो एक राजयोग है। अभी तो जैसे गणतंत्र चल रहा था, पहले क्या चलता था? राजतंत्र चलता था, जहां राजा जो कानून बताता था वही कानून चलता था, इसमें पब्लिक का जोर नहीं चलता था, जनता का। वैसे ही ये कैसी भक्ति है? केवल की भक्ति, इसमें जो भी क्रिया करनियां होती है उसका जोर नहीं चलता, कोई इसको अटका नहीं सकता, बीच में रोक नहीं सकता। ऐसी ये भक्ति है, ऐसा ये गुरु महाराज का ज्ञान है, इसे केवल भक्ति कहते हैं। केवल भक्त उदय जब हुई, ऐसी केवल भक्ति जब उदय होती है, ये कब होगी? केवली संतों के पास जाएंगे तो ये कुदरत कला प्रकट होगी। जो पूरे संत हैं, अधूरे नहीं है। गुरु महाराज क्या फरमाते हैं? पूरा गुरु मिले आ, सची सूझ पाई, रटो राम नाम अच्छी बिरियाई, पाई नर देहि भरत खंड आयो, वंचे इंद्र ब्रह्मा ऐसो तन पायो। पूरा गुरु सत्स्वरूप का भेद बताने वाले केवली संत सदगुरु मिले। जैसे अभी अगाध बोध ग्रंथ में आया था, 3 गुरु बताए थे उसमें। एक तो होते हैं माया के 3 लोक में रखने वाले, एक होते हैं कि होनकाल पार ब्रह्म तक ले जाते हैं, एक सत्स्वरूप के गुरु होते हैं। जो पूरे गुरु मिले भरत खंड में, इस कलयुग में ये मनुष्य तन मिला है जिसकी वंचना सभी करते हैं, उसमें संत सदगुरु मिले, भेद मिला। हमें संत सदगुरु भी मिले, भेद भी मिला। यही कहते हैं जिससे साची सुझ यानी परम पद प्राप्ति का ज्ञान घट में आया। अब गुरु महाराज फरमाते हैं कि ये हम भाग्यशाली हैं जो ये ज्ञान हमें मिल रहा है, नित्य प्रति ये सुनने को मिल रहा है। बहुत ही उत्तम समय वो पुल पर आई हुई है। बार बार असता ना आवे हंस तारण जुगमाए, ये सता बार बार नहीं आती। हम सभी भाग्यशाली हैं कि अभी गुरु महाराज की सत्ता चल रही है, भरपूर चल रही है। उस समय हमें जीव का कार्य करने का सौभाग्य मिला है। गुरु महाराज क्या फरमाते हैं? सिर पर धारे सदगुरु पूरा। पूरे संत सदगुरु कौन है? आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज। उनका शरणा लेकर भेद से भजन केवल भक्त उदय जब हुई, जब केवल की भक्ति घट में, गुरु महाराज शिष्य को समझाते हैं, जब घट में उदित होगी तो नख से सिख तक वो नाम प्रकट होगा। और वो सूरवीर संत होते हैं, वही केवल भक्ति धारण करते हैं और पूरे संत सदगुरु का शरणा लेते हैं। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, सतगुरु सता नाव घट जागे, सरवण सोण राम धुन लागे, इमरत धारा सुगंधी सीरा, द्रव्य नैन खुलिया दोय हीरा,
सद्गुरु सत्ता नाम घट जागे। वो सद्गुरु की सत्ता घट में कब नाम जागृत होगा? श्रवण सुन रसना धुन लागे। सद्गुरु का पहले गुरु महाराज ने क्या कहा? पूरे गुरु का शरणा लेना है। पूरे गुरु का शरणा लेने के बाद सद्गुरु के पास में कानों से हम क्या सुनते हैं? शब्द सुनते हैं। सद्गुरु के शब्द कानों से सुनते हैं और उसी तरह से, उसी भेद विधि से राम नाम से हम भी रटन करते हैं। श्रवण सुन राम धुन लागे। धुन लगना यानी रात दिन उस नाम को रटन करना। इमृत धारा सुगंधी सीरा, द्रव्य नैन खुलिया दो हीरा। ध्वनि लग जाती है और अमृत धारा चलने लगती है और सुगंधित सीरा चलने लगेगी और हीरे जैसे दो दिव्य नेत्र खुल जाते हैं। गुरु महाराज फरमाते हैं कि सद्गुरु सत्ता नाव घट जागे, श्रवण सुन राम धुन लागे। सद्गुरु के पराक्रम से सत्य शब्द शिष्य के घट में प्रकट होता है। जब शिष्य सद्गुरु को निजमन सौंपता है, सद्गुरु का शरणा लेता है, जो सत्स्वरूप में है वही सद्गुरु में, वही सत्ता है, वही सत्य ज्ञान शिष्य में भी प्रकट हो जाता है। कब प्रकट होगा? जब शिष्य विश्वास रखकर भेद से सद्गुरु विदाई से सिमरन करेगा। गुरु महाराज फरमाते हैं कि राम रतन सुख राम कहे, नैड़ा धरिया निराट। सद्गुरु बिन सूझे नहीं, आडा औगट घाट। गुरु महाराज क्या फरमाते हैं इस साखी में कि राम रतन सुख राम कहे, नैड़ा धरिया निराट। परमात्मा पाने का भेद ये मनुष्य तन से ही हम परमात्मा पाते हैं। हम सभी जानते हैं ना, ये हमारे तन से ही, इस मनुष्य तन से ही पाते हैं। उस मनुष्य तन से ही उस अलौकिक देश में जाते हैं। लेकिन जब तक सद्गुरु नहीं मिलते हैं, जब तक भेद नहीं मिलता है कि माया क्या है, ब्रह्म क्या है, केवल्य क्या है और सत्शब्द का भेद बताने वाले सद्गुरु का ज्ञान जब तक नहीं मिलता, तब अगट रूपी अज्ञान का नाश नहीं होता। इसीलिए सर्वप्रथम सद्गुरु का शरणा लेते हैं और सद्गुरु के कहे शब्द कानों से जब सुनकर श्रवण करते हैं, विश्वास आता है, तो शिष्य में भी, शिष्य उसी तरह से स्वयं सांस उसास में सिमरन करता है तो धुन लग जाती है। धुन लगना रात दिन हम सभी ने देखा होगा, हम सभी ने ये अनुभव किया होगा। जब हमें पहली बार भेद मिला संत सद्गुरु से, तो ऐसी धुन लग जाती थी। रात दिन उठते बैठते, कब मैं बैठूं, कब मैं सिमरन करूं, रात दिन सिमरन ही करते थे, मुंह हिलाते ही रहते थे, राम राम करते थे। ऐसी धुन लग जाती है। जब ये धुन लग जाएगी तब वो सत शब्द, वो ने अंचर, वो आकर हमारे कंठ कमल पर प्रकट होता है। ये कब होगा? जब सद्गुरु की कृपा होगी। तो गुरु महाराज फरमाते हैं, जा दिन ते कृपा भई रे, नीतर भूला जाए। जा दिन ते कृपा हुई रे, नीतर भूला जाए। अंतर में आँखें खुली रे, सतगुरु मिले आए। जो तन कापे ठंड सूरे, प्रगट जानो नाय। के सुख देव सब सांभळो रे, शब्द लाग्यो रे माय। जा दिन ते कृपा हुई रे। जब संत सद्गुरु की कृपा होती है, उस परमात्मा की मेहर होती है, तब अंतर की आंखें खुलती हैं। ये भेद मिलता है सद्गुरु विधि से कैसे भजन करना है, और भेद से भजन करते हैं तब हमें घट में ही उस ने अंचर की प्राप्ति हम करते हैं। गुरु महाराज फरमाते हैं, इमृत धारा सुगंधी सीरा, द्रव्य नैन खुलिया तो हीरा। अंतर की आंखें खुली। कब खुली? जैसे हम देखते हैं
एक उदाहरण बताती हूँ। जैसे कुआं खोदते हैं तो इमृत धारा सुगंधी सीरा, तो हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कि सीर किसको कहते हैं। जब कुआं खोदते हैं तो पानी नहीं आता जब तक हम खोदते रहते हैं। जब पानी की सीर आ जाती है, पानी की सीर आ गई, कुआं खोदना बंद कर दिया, अब वो कितना भी पानी बाहर निकालेंगे उतना ही पानी वापस अंदर आता रहेगा, वो खत्म नहीं होगा। टंके में हम पानी डालेंगे, निकालते रहेंगे तो वो एक टाइम ऐसा आएगा वो खत्म हो जाएगा। कुएं में पानी खत्म नहीं होगा क्योंकि वो सीर चल रही है। वैसे ही ये अमृत की सीर, अमृत धारा क्या है? ये सत शब्द ने अंशर जो ब्रह्म वैराट से आकर कंठ कमल पर प्रकट हो जाता है। कब होगा? जब लीवबद्ध भजन होगा, तब वो भजन करने से ही वो प्रकट होता है। और गुरु महाराज फरमाते हैं, भजन करने से जो आनंद आता है वो आनंद क्या होता है? दिनों दिन बढ़ता रहता है। हम जैसे देखेंगे कंठ कमल पर 4 पांखुड़े का कमल है, हृदय पर 8 पांखुड़े का है, आगे से आगे आनंद की अनुभूति बढ़ती जाती है, वो घटेगा नहीं। वो ही है अमृत उतरना। आनंद आने से ही प्रेम से भजन होता है, वो विश्वास आता है। गुरु महाराज फरमाते हैं, एक पद में संत फरमाते हैं, हंसा शब्द साधना की जोरे, हंसा शब्द साधना की जो, जिण रे शब्द सोने अंचर प्रगटे, सोई शब्द रट ली जोरे, हंसा शब्द साधना की जो। जब धुन लगती है, देर से भजन करते हैं, तब वो अमृत रूपी सीर, वो ने अंचर हमारे घट में प्रकट होता है और आगे से आगे वो बढ़ता जाता है। गुरु महाराज फरमाते हैं कि अमृत धारा सुगंधी सीरा, द्रव्य नैन खुलिया दोई हीरा। द्रव्य नैन खुलिया दोई हीरा, जैसे जगत में हम क्या करते हैं, इन माया की ये जो चर्म चक्षु हैं, इनसे हम आसपास के वातावरण को देखते हैं, वैसे ही हमारे अंदर जो मिनी सृष्टि है, इस पिंड में ही वेद से भजन करते तो खंड ब्रह्मांड बन जाते हैं। तो अनेकों लोक, लोक में भी लोक, उन सभी को पार कर हम अलौकिक लोक में जाते हैं। तो वहां जाने का रास्ता अंतर में दिव्य नेत्र यानी सूरत रूपी दिव्य नेत्रों से देखते हैं और नीरज से निहार कर एक एक लोक वो करोड़ों सुन्नों को पार कर हंस अलौकिक लोक में जाता है। तो वो दिव्य नेत्र, वो दिव्य नेत्र है, वो अंदर के नेत्र हैं। गुरु महाराज फरमाते हैं, दिव्य नेत्र माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे, क्या सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। ये अंदर के नेत्र जब खुलते हैं तो हम उस परमात्मा को जान पाते हैं, हमारे पिंड की सोजना हम कर पाते हैं। तो गुरु महाराज फरमाते हैं कि इसके लिए सत्स्वरूप के ज्ञान के लिए केवल की मति चाहिए, भीतर की दृष्टि चाहिए, जो अंतर्मुखी हो जाती है तो हम समझ पाते हैं कि माया क्या है, ब्रह्म क्या है, सत्स्वरूप क्या है, सभी का भिन्न भिन्न तरह से हम निर्णय कर पाते हैं। और ये कब होगा? सदगुरु विधि से भेद से भजन करेंगे, तब वो ने अंचर कंठ कमल पर प्रकट होगा। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, कंठ सोन बिच हरि जन झूले, सूरज चार कली चहु भूले, रसना उलट कवल में देखी, दिखे दोय मुख तो एकी। कंठ सुन बिच हरिजन झूले, हरिजन यानी परमात्मा के जन जो भजन करने वाले हैं, वो कंठ सुनने पर झूले, मतलब कंठ सुनने पर वो निअंचर प्रकट हो गया, वहां की अनुभूति कर रहे हैं। सूरज चार कलीचे फूले, वहां 4 पाखुड़ियों का कमल यानी 4 सूर्यों के
जितना प्रकाश हो रहा है। 4 पंखुड़ी का कमल खिलता है और 4 सूर्यों के समान सूरज 4 कली चहु खिले फूले। 4 सूर्य के जितना प्रकाश हो रहा है। रसना उलट कमल में देखी। रसना यानी ये जिव्या, जो राम राम का रटन किसके आधार से करते हैं? जिव्या से करते हैं। वो उलट कर कमल में देखी। कौन से कमल पर? कंठ कमल में। कंठ कमल में अलग जीव दिखाई देने लगी। ये मुख तो एक ही है और कंठ में एक और इस प्रकार 2 जीव दिखाई देने लगी, मुंह में एक और एक कंठ में। तो मुख तो एक ही है और 2 जीव्या की अनुभूति होने लगी। गुरु महाराज फरमाते हैं, दिखे दोए मुख तो एक ही, कंठ सुन बिच हरिजन झूले, सूरज 4 कली चहु फूले। इस साखी में गुरु महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु का भेद लेकर हम रटन करते हैं, भेद से भजन करते हैं, तो ये रीति बनती है। या यूं कहे अलौकिक लोक या अमर लोक के रास्ते का देह वैराट में इस मनुष्य तन के अंदर जो पहला स्थान है वो कंठ सुन है। गुरु महाराज से शिष्य ने प्रश्न किया था, कौन कौन सी शून्य बीच में आती है? तो हम सभी को ये गिनती करना है कौन कौन सी शून्य आती है। तो आप सभी मेरे साथ गिनती करना। पहली शून्य कौन सी है? कंठ सुन। कंठ सुन है कानों से सत्स्वरूप या अलौकिक लोक या अमर लोक का ज्ञान सुना, समझा और सदगुरु के बताए अनुसार मुख से सुमिरन किया। कान और मुख दोनों तो शरीर के बाहर के स्थान है। कंठ कमल ही शरीर के अंदर का पहला स्थान है, हमें याद रखना है। तो गुरु महाराज क्या फरमाते हैं? कंठ सुन बीच हरिजन झूले। अलौकिक लोक के मार्ग में लगने वाली पहली सुन है कंठ सुन। कंठ सुन बीच हरिजन झूले। वे परमात्मा के नाम का सुमरन करने वाले हंस कंठ शून्य पर झूलते, अर्थात वहां कंठ शून्य की खोजना की है, वहां शब्द का अनुभव किया है, वहां के सुख की वो अनुभूति ले रहे हैं। वहां सूरज 4 कली चहु फूले, यानी 4 सूर्य के तुल्य प्रकाश का अनुभव होता है। वहां 4 पंखुड़ियों का कमल खिलता है। गुरु महाराज फरमाते हैं कि रसना उलट कमल में देखी, दिखे दोए मुख तो एक ही। रसना उलट कर यानी ये जीव, ये जीवा उलट कर देखी तो कंठ स्थान में अलग जीव दिखाई देने लगी, जबकि मुख तो एक ही है, एक ही जीव होती है। वैसे ही मुख से राम राम का सुमरन करते हैं तो जीभ हिलती है, हलचल होती है। वैसे ही हलचल कहाँ हो रही है? कंठ स्थान पर हो रही है। जीभ हिलने जैसी ही गुदगुदी होने लगी कंठ स्थान पर। कंठ व कागलिया के आधार से भजन होने लगा, मतलब कंठ पर वो शब्द प्रकट हुआ है। वो ने अंचर, वो सत शब्द ब्रह्म वैराट से आकर कंठ कमल पर प्रकट हुआ है। ऐसा सुख लेने के लिए, ऐसा सुख हम सभी की हमें भी अनुभूति हो, इसके लिए हमें क्या करना है? तो गुरु महाराज ने क्या फरमाया था कि लिवबद्ध सुमिरन करना चाहिए। लिवबद्ध सुमिरन होता है तो कंठ कमल पर आकर वो ने अंचर प्रकट होता है। कंठ सुन के बाद में दूसरी सुन गुरु महाराज ने बताई हृदय सुन। हम सभी जानते हैं कंठ, हृदय, मध्य, 6 कमल पूर्व के, 6 कमल पश्चिम के, हम हमेशा कहते हैं ना। तो वो कौन कौन से सुन लगती हैं, कौन कौन से लोक लगते हैं, यहाँ अलौकिक लोक ग्रंथ में गुरु महाराज ने अच्छे से समझाया। अगर ये हम समझ जाएंगे, ये ग्रंथ, अलौकिक ग्रंथ, हम कौन कौन से सुन हैं, कौन कौन से लोक हैं, वो 52 गादी, वो 52 स्थान हमारे शरीर में कौन से हैं, कैसे करोड़ों शून्य बनती हैं, ये सभी हमें समझना है। सत्संग का समय समाप्त हो रहा है, पर विषय को अब समझना, पुनः दोबारा सत्संग, वो 1 नंबर 2 नंबर दोनों भाग सुनना और फिर बाद में वो तीसरे नंबर वाली सत्संग सुनना, तो जो इससे आगे की सत्संग होगी तो धीरे धीरे एक एक बात का खुलासा होगा। गुरु महाराज क्या कहना चाहते हैं, इस अलौकिक ग्रंथ के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं, हम समझ पाएंगे। अभी समय हो चुका है तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आज हमने देखा पहली सुन है कंठ सुन,
और हृदय सुन से हम आगे का वर्णन आगे की सत्संग में शुरू करेंगे। तो कैसी कितनी सुन है, कितने लोग हैं, उनका हम अच्छे से समझना है, जानना है। और अगर हम ये शब्द भेद है, अगर हम ये इसको समझ पाएंगे तो हम जो भेद विधि से भजन करते हैं, जो सुमिरन करते हैं, वो सुमिरन कैसा कैसा कौन से स्थान पर अनुभूति होती है, हम अच्छे से सुमिरन में समझ पाएंगे। क्योंकि गुरु महाराज के जो अनुभव हैं वो ही अनुभव हमें साथ में लेकर चलना है। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ।